हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लामा इकबाल की ये लाइन लता मंगेशकर पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सुरों की मलिका संगीत प्रेमियों को शोकाकुल कर दुनिया से अलविदा कह गई। स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। लता मंगेशकर ने रविवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 92 वर्ष की थी। उन्हें जनवरी में कोविड और निमोनिया होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मौत से जूझती रही और आज वो अलविदा कह गई। लता मंगेशकर के निधन से न सिर्फ सिनेमा जगत में बल्कि पूरे देश में शोक की लहर छा गई है। भारतीय फिल्म उद्योग, राजनीति और खेल जगत के दिग्गजों ने ट्विटर पर अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। अपने करियर में उन्होंने विभिन्न भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए थे। उन्होंने लगभग हर जॉनर के गाने गाए। लग जा गले के फिर। उनका ये गाना आज भी आंखों में आंसू भर लाता है। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी तुम याद करो कुर्बानी। इंदौर में 28 सितंबर 1929 को जन्मी पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती मंगेशकर की बेटी लता एक संगीत परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता एक प्रसिद्ध मराठी संगीतकार और थिएटर कलाकार थे। उन्हें पहले उनके पिता ने पढ़ाया था और बाद में वे कई नाटकों में एक बाल कलाकार के रूप में भी दिखाई दी। लता मंगेशकर के 4 भाई बहन हैं, मीना खादीकर, आशा भोंसले, उषा मंगेशकर और हृदयनाथ मंगेशकर। भारतीय संगीत जगत में उन्होंने 7 दशकों तक काम किया। उनकी आवाज में वो जादू था जिसकी वजह से लोग उन्हें क्वीन ऑफ मेलोडी भी कहते थे। आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो। जब वे महज 13 साल की थी तो उनके पिता की हृदय रोग से मृत्यु हो गई। 1945 में उन्होंने मास्टर विनायक की कंपनी ज्वाइन कर ली और उनके साथ ही मुंबई चली गई। वहाँ उन्होंने भिंडी बाजार घराने के उस्ताद अमन अली खान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। 1948 में जब विनायक की मृत्यु हो गई तो संगीत निदेशक गुलाम हैदर ने उन्हें गायिका के रूप में अपने आप को स्थापित करने की सलाह दी, जिसके लिए उन्होंने निर्माता शशधर मुखर्जी से भी उन्हें मिलवाया। उन्होंने उनकी आवाज को खारिज कर दिया, ये कहकर कि उनकी आवाज बहुत पतली है, जिसकी वजह से हैदर बहुत नाराज हो गए। जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भविष्यवाणी भी की थी कि एक दिन फिल्म निर्माता और निदेशक उनके पैरों पर गिरेंगे और उनके लिए गाने की भीख मांगेंगे। और ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। वाकई फिल्म निर्माता और निदेशक उनके गानों के लिए भीख ही मांगते थे। उन्होंने अपना पहला हिंदी गीत माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू मराठी फीचर फिल्म गजभाऊ के लिए रिकॉर्ड किया था, जो 1943 में रिलीज हुआ। बाद में उन्होंने हिंदी संगीत उद्योग के कुछ सबसे लोकप्रिय नामों के साथ सहयोग किया, जिनमें अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, नौशाद अली और एस.डी. बर्मन थे। उनके गायन की तुलना उस जमाने की गायिका नूर जहां से की जाती थी, लेकिन लता मंगेशकर ने अपनी ही शैली विकसित की। 1949 में फिल्म महल आएगा आने वाला के साथ उनके करियर को जबरदस्त हिट मिला। आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, दिलीप सेन, समीर सेन, अनु मलिक, आदेश श्रीवास्तव और ए.आर. रहमान जैसे प्रमुख संगीत निर्देशकों के साथ काम करते हुए 50, 60, 70, 80, 90 और 2000 तक वे अपनी आवाज का जादू बिखेरती रहीं। 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने चांदनी, लम्हे, डर, ये दिल लगी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी कई प्रसिद्ध फिल्मों में अपनी आवाज दी। वैसे तो उनके पुरस्कारों की सूची अंतिम है। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के साथ साथ कई राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कारों से नवाजा गया। वे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाली दूसरी गायिका हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस ने उन्हें 2007 में अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया। उनके गुजर जाने के बाद अब लता मंगेशकर की रूहानी आवाज और उनसे जुड़ी यादें ही रह गई हैं। लता मंगेशकर की निजी जिंदगी के बारे में भी अक्सर बातें होती रहती थी कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की थी। हालांकि कभी लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर को भी प्यार हुआ था और वह भी शादी करना चाहती थी। लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए उन पर जिम्मेदारियां भी बहुत थी। कम उम्र में पिता की मृत्यु होने के बाद उन्होंने
अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि ऐसे में कई बार शादी का ख्याल आता था तो उस पर अमल नहीं कर सकती थी। छोटी उम्र से ही उन्होंने अपने भाई बहनों मीना, आशा, उषा, हृदयनाथ को संभाला। इसके बाद एक बार जब उन्होंने शादी का मन बनाया तो किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिवंगत क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष राज सिंह डूंगरपुर लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के करीबी दोस्त थे। राज सिंह राजस्थान के शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे और डूंगरपुर के तत्कालीन राजा स्वर्गीय मेहराबल लक्ष्मण सिंह जी के सबसे छोटे बेटे थे। दोनों के बीच मुलाकात का सिलसिला बढ़ा और लता मंगेशकर को उनसे प्यार हो गया। दोनों शादी का मन बना रहे थे, लेकिन मेहराबल लक्ष्मण सिंह जी ने शादी होने से मना कर दिया। वजह ये थी कि लता मंगेशकर एक शाही परिवार से संबंध नहीं रखती थी और मेहराबल लक्ष्मण अपने बेटे राज सिंह की शादी शाही परिवार की लड़की से ही करना चाहते थे। इसके बाद लता मंगेशकर जीवन भर कुंवारी रहीं। गुलजार ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां अफसोस करेंगी कि हमने लता के स्वर्णिम युग को ही नहीं देखा, जिसकी आवाज ही पहचान थी। आज वो आवाज गुम हो गई।